तो देखिए, सीएम को आपने सुना और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरी सहयोगी ज्योति मेरे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल किए गए मुख्यमंत्री से गठबंधन को लेकर, उन्होंने कहा गठबंधन जारी है, आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कह दिया, देखिए आगे के चुनावों पर बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो गठबंधन जारी है। तो क्या माना जाए, जो अब तक सुगबुगाहट थी या कहा जाए जो वार पलटवार का दौर था और जो समझा जा रहा था कि गठबंधन में दरार आ सकती है, फिलहाल उस पर पूर्ण विराम लग गया है क्या? सृष्टि, कहा भी जा सकता है और कहा नहीं भी जा सकता, क्योंकि जब तक गठबंधन में हैं तब तक मुख्यमंत्री जाहिर ये कहेंगे कि गठबंधन है और आगे भी रहेगा। तो सीएम की ओर से कहा गया, लेकिन जिस तरह की बैठक, जिस तरह की मुलाकात, जिस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, वो इस बात की ओर लगातार इशारा भी कर रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान इस बात को लेकर मंथन कर रहा है कि गठबंधन में कितना साथ चलना है और कितना गठबंधन का भविष्य रखे और कब तक ये जो दोनों दलों का जो साथ आना है। क्योंकि चुनाव की बात तो सीएम कर रहे हैं कि अभी तो है और आगे चुनाव की बात अलग है, वो बाद में। तो चुनाव के लिए जो तय किया जाना है, क्या वो तय किए जाने का, क्या वो डिसाइड किए जाने का वक्त आ चुका है? क्योंकि करीब 1 साल बाद देखिए लोकसभा चुनाव है और अब उचाना से शुरू हुआ, बल्कि इसको उचाना से नहीं, हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव से हम कहेंगे। सीएम का ये कहना कि सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं है। सीएम ने कभी नहीं कहा, कभी इस तरह का बयान पहले नहीं दिया गया सीएम की ओर से, और सीएम बयान देते हैं उसके बाद ये सिलसिला कतई थमा नहीं है। बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से इस बात पर कहा गया कि सहमति जताई गई। सीएम ने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार बीजेपी की है। उधर जेजेपी की ओर से भी पलटवार आए कि सीएम ने पहले कभी नहीं कहा और सीएम इस तरह की बात सीएम को नहीं करनी चाहिए, ये उम्मीद हमें नहीं थी। दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि एक आदमी, देखिए दिग्विजय ने तो सीएम को सीएम भी ना कहकर, मुख्यमंत्री भी ना कहकर ये कहा कि एक आदमी ये कहता है कि सरकार बीजेपी की है, और उनकी बात ठीक भी है, क्योंकि सरकार हमारी नहीं, हमारे केवल 10 विधायक हैं। हाँ। तो ये तमाम तरह की बयानबाजी उचाना को लेकर फिर आमने सामने नजर आए पार्टी प्रभारी और जेजेपी के बड़े नेता। अब उसके बाद लगातार बैठकों के बाद, मुलाकातों के बाद निर्दलीय विधायक संकेत दे रहे हैं इस बात का। और देखिए एचएसपी सुप्रीमो की ओर से जो कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीएम भी खुद ये कहते नजर आए, अगर उस टाइम की बात की जाए तो मेजॉरिटी में कोई नहीं था, कुछ ना कुछ करके गठबंधन बनाना था तो हमने बनाया। कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को वो दोहराते हुए नजर आए, लेकिन हालांकि फिर उन्होंने कवर करने के लिए ये जरूर कह दिया कि अब ये गठबंधन जारी है। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, हमारी कॉन्क्लेव में भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया, जब उनसे पूछा गया कि पिछली जो आपकी बहुमत की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उसमें और इसमें क्या अंतर आप देखते हैं, तब भी कहा गया कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, लेकिन हमें चूंकि बहुमत नहीं मिला था तो सरकार बनानी थी, एक स्थिर सरकार बनानी थी, जिसके चलते गठबंधन किया गया। आज सीएम ने बाकायदा जेजेपी के भी विधायकों की जाहिर काउंटिंग करते हुए ये जोड़ते हुए बताया कि 58 विधायक हमारे साथ हैं, 30 कांग्रेस के मिलाकर, एक अभय चौटाला, एक बलराज कुंडू, ये केवल 32 विधायक हैं। तो देखिए बताया गया कि सरकार स्थिर है, गठबंधन रहेगा, लेकिन आगे को लेकर कहा कि आगे की चर्चा बाद में करेंगे, आगे को लेकर बाद में फैसला लिया जाएगा। तो क्या वो फैसला लेने का वक्त आ चुका है? सवाल ये भी है, चूंकि बयानबाजी इस तरह की, मैं गोपाल कांडा का मैं जिक्र कर रही थी कि गोपाल कांडा की ओर से कहा गया कि बिना जेजेपी के भी बीजेपी बहुत अच्छे से सरकार चला सकती है और हमारा समर्थन शुरुआत से है। केवल गोपाल कांडा नहीं, बल्कि सोमवीर सांगवान की ओर से भी कहा गया कि बीजेपी को नुकसान होगा। सोमवीर सांगवान का तो बाकायदा पत्रकारों ने नाम लिया और पूछा, तो सीएम की ओर से कहा गया कि आगे जो होगा उसको लेकर तो बाद में डिसाइड करेंगे, बाकी आप सोमवीर सांगवान से पूछिए। और गोलन भी कह चुके हैं कि हम तो 3.5 साल से लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अकेली सरकार चलानी चाहिए। कल नैनपाल रावत की ओर से बहुत बड़ी बात कह दी गई कि सीएम की छवि अच्छी है, लेकिन उनकी सफेद चादर में जेजेपी के साथ रहने से दाग लगा के, तो तमाम निर्दलीय इस तरह की बात कह रहे हैं। अच्छा, आज देखिए, आज चूंकि कैबिनेट मंत्री और रानिया से निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह की भी बीजेपी प्रभारी से मुलाकात हुई है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी पहुंचे, हरियाणा निवास में चंडीगढ़ में मुलाकात हुई। रणजीत सिंह की ओर से कहा गया कि कुछ बातें वो हैं जो कैमरे पर नहीं बता सकते। जब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बातें कही जा रही हैं, तो रणजीत सिंह का ये कहना कि कुछ बातें कैमरे पर हम नहीं बता सकते, जिनको लेकर चर्चा हुई है। इशारा कहीं ना कहीं साफ है, जो आप भी बात कह रही हैं उससे साफ ये नजर आ रहा है। हालांकि सीएम देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब सवाल किया गया तो जवाब में ये कहते नजर आए कि प्रभारी जो होते हैं वो संगठनात्मक निर्णय लेते हैं, सरकार के नहीं, और एक प्रभारी का किसी निर्दलीय विधायक से मिलना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन जिन निर्दलीय विधायकों से उन्होंने मुलाकात की बिप्लब देब में, उन सभी के बयान जिस तरह से आपने दोहराया भी, कुछ एक जैसे ही आ रहे थे। सबकी मंशा जो ये झलक रही थी कि जेजेपी की जरूरत नहीं है, अब बीजेपी अपने दम पर आगे चल सकती है।
देखिए, निर्दलीय तो चाहेंगे, अगर किसी को जाहिर है निर्दलीय चाहेंगे, जब गठबंधन टूटेगा निर्दलीय साथ होंगे तो एक अलग आप कह सकते हैं कि तस्वीर नजर आएगी। लेकिन सीएम का ये कहना कि ठीक है वो संगठन से जुड़ी बैठक कर रहे हैं, संगठन स्तर पर चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी में प्रभारी की बड़ी भूमिका होती है। बीजेपी हाईकमान और हरियाणा इकाई के बीच चूंकि एक कड़ी का काम करते हैं, गठबंधन कैसा काम कर रहा है, सरकार संगठन में कैसा तालमेल है और गठबंधन की क्या जरूरत है नहीं है, वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या है, चुनाव के लिहाज से हरियाणा की क्या तस्वीर है, इन तमाम बातों को लेकर लगातार हाईकमान तक फीडबैक देना, रिपोर्ट देना, ये काम लगातार वो करते हैं। और अब उनके ही इस तरह के आप कहें कि तीखे बयान गठबंधन के बड़े साथियों के लिए, बड़े नेताओं के लिए, दरअसल गठबंधन के साथियों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। उसके बाद निर्दलियों को बुलाया जाना, एकाएक चंडीगढ़ प्रभारी का पहुंचना। हालांकि देखिए, पहले सूत्रों के हवाले से मीडिया चूंकि लगातार ये खबरें दे रहा था कि प्रभारी आ रहे हैं, बीजेपी के हरियाणा मामलों के प्रभारी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, तो क्या गठबंधन को लेकर, गठबंधन के भविष्य को लेकर, वर्तमान जो बयानबाजी है उसको लेकर चर्चा होगी। उसके बाद ये खबर सामने आती है किसान और कृषि को लेकर चर्चा की जा रही है। उसके बाद आज भी मुलाकातों का दौर थमा नहीं है। रणजीत सिंह से मुलाकात, विधानसभा स्पीकर से मुलाकात, तो मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। बयानबाजी का दौर अभी आप जब से बैठक हुई है तब से आप थोड़ा कह सकते हैं थमा के, उससे पहले शिखर पर बयानबाजी थी और निर्दलीय विधायक बार बार ये इशारा दे रहे हैं कि गठबंधन को लेकर ही चर्चा है, गठबंधन की जरूरत नहीं है। अब सीएम तो चूंकि सीएम है, डिप्टी सीएम है, सरकार के जो मंत्री है वो तो देखिए कहेंगे कि गठबंधन है, और ये तो फैक्चुअल भी है, गठबंधन है। और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि हमने 5 साल के लिए गठबंधन किया था। लेकिन अब जो बैठक है, जो मुलाकात है, वो आगे क्या नया मोड़ लेती हैं ये भी देखना होगा सृष्टि। बिल्कुल ज्योति, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या नया मोड़ लेती हैं ये बैठकें। लेकिन फिलहाल सीएम ने अपनी तरफ से जो कहा जा सकता है, जो बातें उठ रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी, उनको जिस तरह से, उन पर पूर्ण विराम जिस तरह से फिलहाल के लिए लगाया है, वो ये दर्शा रहे कि बीजेपी फिलहाल तो नहीं चाहती है कि इस तरह की कोई बातें उड़े और जेजेपी के पास एक जो मैसेज पहुंच रहा है, जो अन्य जो विपक्षी दल है, शायद ज्योति का फोन यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया है। दोबारा ज्योति, हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक बार फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। देखिए, हालांकि किसानों पर, फसलों पर वो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन इस बीच जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से कुछ जरूरी सवाल पूछे गए तो मुख्यमंत्री ने उनका भी जवाब दिया। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है उसमें क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। ये सवाल इसलिए किया गया था क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कई समय से, कई दिनों से इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, वो बीजेपी की तरफ से हो या जेजेपी की तरफ से हो, जिनमें ये समझ आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, खबरें तो ये भी उड़ने लगी थी कि गठबंधन में जल्द ही दरार आने वाली है। और मेरी सहयोगी ज्योति मेरे साथ जुड़ गई है फिर से। ज्योति, देखिए, आपने जो तमाम बातों का, जिन बातों का आपने जिक्र किया और जिन बयानों का आपने जिक्र किया, वो सब समझ आ रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरीके से अपनी बात रखी, वो ये जरूर दिखा रही है कि बीजेपी अभी जेजेपी तक वो मैसेज इस तरह का कोई पहुंचाना नहीं चाहती है। अभी बीजेपी यही दिखाना चाहती है कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारी तरफ से तो हम चाहते हैं कि गठबंधन आगे भी जारी रहे। क्या ये समझा जाए? जी देखिए, बयान तो साफ है, सबके सामने है। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ शब्दों में ये कहा है गठबंधन है, रहेगा, कोई संशय नहीं है और आने वाले दिनों के लिए बाद में मंथन किया जाएगा, यानी चुनाव के लिहाज से। लेकिन सृष्टि, जब भी गठबंधन, अगर देखिए अगर मगर की स्थिति है, हम बिल्कुल ये दावा नहीं कर रहे हैं कि गठबंधन टूटेगा, लेकिन अगर गठबंधन टूटते हैं तो ऐसा नहीं कि प्रेस वार्ता में आके कोई बड़े नेता ये कह देंगे या सरकार के सबसे आप कहें कि मुखिया ये नहीं कहेंगे कि ठीक नहीं है। वो चीजें बहुत तरीके से चीजों को जो है क्या कहें कि अंजाम तक ले जाया जाता है। अब बयानबाजी है, बैठक हो रही है, मंथन मंत्रणाएं हैं, हाईकमान तक फीडबैक दिया जाएगा। अगर जेजेपी नहीं तो फिर निर्दलियों के साथ क्या वाकई मजबूत और स्थिर सरकार चल सकती है, नफा नुकसान क्या है। और उसके बाद चूंकि अगर दो दल 3.5 साल तक एक साथ रहे, उसके बाद अचानक कोई भी अगर किनारा करता है तो जनता के बीच भी जाना है, वोटिंग के लिए, जाहिर है वोट के लिए भी जाना है, चुनाव भी होना है, तो कोई भी उसमें ये नहीं चाहेगा कि किसने किसको छोड़ा। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो तमाम बातों को लेकर देखिए अभी क्या कुछ होता है। ज्योति, यहाँ पर मैं आपको देखिए रोक रही हूँ क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करूंगी मैं चौहान साहब आपका।
देखिए सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्यमंत्री ने आज एक, और जब उनसे सवाल पूछा गया गठबंधन को लेकर तो उन्होंने ये कहा है कि गठबंधन तो हमारा जारी है, आगे भी जारी रहेगा। हालांकि हम देख रहे हैं ये भी कि बिप्लब देब से जिन जिन निर्दलीय विधायकों ने मुलाकात की वो बाहर आकर ये कह रहे थे कि देखिए बीजेपी अकेले दम पर अभी भी सरकार चला सकती है, जरूरत नहीं है जेजेपी की। लेकिन मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं ये क्लियर करते नजर आए हैं कि गठबंधन तो अभी जारी रहने वाला है। तो क्या समझा जाए इन दोनों बातों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो? भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जब दूसरी सरकार बनाई थी उस समय जेजेपी से गठबंधन की औपचारिकता पूरा होने के समय हमारे पास अधिकांश निर्दलियों का समर्थन था। सरकार उस आंकड़े के साथ भी बन रही थी। उसके बावजूद जेजेपी और बीजेपी इकट्ठे आए थे हरियाणा को एक स्थिर और स्थायी सरकार देने के लिए। वो सरकार बदस्तूर चल रही है। एज सच सरकार या सरकार के नेतृत्व के दोनों दलों के नेतृत्व के बीच में कहीं कोई घर्षण संवादहीनता जैसी बात अभी नहीं है। सरकार भी ठीक से चल रही है। आंतरिक कोई मसले होते हैं क्योंकि दोनों दल अलग अलग दल हैं, दोनों दलों का संगठन अलग अलग है, दोनों दलों के संविधान अलग अलग हैं, तो कहीं कहीं दोनों के संकल्प पत्र या घोषणा पत्र अलग अलग हैं। तो आपस में रोजमर्रा के काम के लिहाज से संवाद होता रहता है, कभी उसमें कोई अड़चन नहीं आई। अब पिछले 2-4 दिन का, हफ्ते भर का जो घटनाक्रम है उस पर भी आप निगाह डालें तो गठबंधन के भविष्य को लेकर कोई ऐसी टिप्पणी किसी भी टॉप लीडर ने नहीं की जो ये कहती हो कि कल सुबह गठबंधन तोड़ देंगे, परसों हम अलग अलग हो जाएंगे, या आज ही 1 घंटे में तलाक होने वाला है दोनों दलों के बीच में। ऐसी कोई बात नहीं थी। केवल कयासबाजियां हैं। मैंने पिछले 2-3 दिनों में लगातार ये कहा है कि अभी हम ज्यादातर बातें जो उचाना में चर्चा शुरू हुई, जो दोनों दल अपनी अपनी तैयारियों में चुनाव की दृष्टि से लगे हुए हैं, उसमें से पैदा हुए उन संदर्भों में जो बयान आए हैं उन बयानों के आधार पर हम कयासबाजी कर रहे हैं ना। कोई ऐसी बात हमारे प्रभारी जी ने भी नहीं कही थी। कोई ऐसी बात दोनों दलों के जो सरकार में शिखर प्रतिनिधि हैं उनकी ओर से भी नहीं कही गई थी कि गठबंधन को हम झटक रहे हैं। चौहान साहब, आप कह रहे हैं चलिए उचाना वाले मामले को अगर साइड रख भी दिया जाए, उसके संदर्भ में ना बातचीत की जाए, तो फिर हम ये भी देखते हैं कि बिप्लब देब से जब मुलाकात होती है उसके बाद जो जो निर्दलीय विधायक मुलाकात के बाद बाहर आते हैं वो एक ही बात क्यों बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जेजेपी की जरूरत नहीं है, बीजेपी तो अकेले दम पर अभी भी चल सकती है। सभी एक ही बात बोले, एक बोलता है समझ आता है सबका एक। सुनिए ना जी, इसको यूं समझिए कि जो निर्दलीय विधायक हैं उनका हमारे साथ जो संबंध है सीधा है, वो जेजेपी के माध्यम से नहीं है। और वो क्योंकि निर्दलीय हैं वे हमसे भी स्वतंत्र राय रखने के हकदार हैं। भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक राय उससे अलग राय उनकी हो सकती है क्योंकि वो भाजपा के विधायक नहीं है, वो निर्दलीय हैं, हमारे साथी हैं, हमें सहयोग दे रहे हैं। उनकी ये राय है और ये राय तकनीकी रूप से गलत भी नहीं है। अगर जेजेपी गठबंधन से किनारा कर ले या हम जेजेपी से किनारा कर लें खुदा न खास्ता किसी वजह से, तो भी सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार फिर भी चल सकती है, निर्दलियों के आधार पर चल सकती है। लेकिन ये कोई स्थिति कल पैदा नहीं हुई। ये 2019 में भी ऐसे ही थी, 20 में भी ऐसे ही थी, 21 में भी ऐसे ही थी, आज 23 में भी वैसी की वैसी ही है। जो हमारे विधायकों के मिलने से प्रभारी जी के साथ उनकी मुलाकात, तो आप कह रहे हैं कि निर्दलीय विधायकों ने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं है, उन्होंने तो ठीक ही कहा, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। ये उन्होंने, उनकी अपनी राय ये है कि सरकार जेजेपी के बिना चल सकती है। ठीक है चौहान साहब, मैं रोक रही हूँ आपको क्योंकि जेजेपी के प्रवक्ता उमेश भाटी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत उमेश भाटी जी आपका हरियाणा न्यूज पर। आज जी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज जो कुछ कहा शायद आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं। उन्होंने कहा है कि देखिए जेजेपी की और हमारी मिलकर जो हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं वो अच्छे तरीके से चल रही है, कोई समस्या नहीं है और आगे भी ये गठबंधन जारी रहेगा। जेजेपी का क्या मानना है इस पर? बिल्कुल, हम तो पहले से इस बात को कहते आ रहे हैं कि जो भाजपा का जसपा का जो गठबंधन है वो दल का और दिल का दोनों का मिलन है। तो पहली बार ऐसा हुआ है, दल भी मिले हैं और दिल भी मिले हैं और बहुत अच्छी सरकार 3.5 साल से आप देख रहे हैं कि अच्छी सरकार जो है हरियाणा में काम कर रही है, किसानों के और कमेरों के भलाई के लिए काम कर रही है।
लेकिन जो हर बार ये हर साल की तरह ये एक मुद्दा उठता है कि गठबंधन टूट रहा है, गठबंधन टूट रहा है, तो मेरा मानना है कि ये जो पेट में दर्द जो है ना, ये विपक्ष के हो रहा है। ये उनको ये लग रहा है कि ये गठबंधन चल कैसे रहा है, ये इतना अच्छा काम कर कैसे रहे हैं। पर भाटी साहब, ये विपक्ष कहने को इसलिए मजबूर हुआ है क्योंकि बीजेपी और जेजेपी पार्टी के ही कुछ लोग हैं जो आपस में वार पलटवार कर रहे हैं एक दूसरे पर। उचाना की बात की जाए या फिर अन्य मामलों की बात की जाए, पिछले दिनों ये बहुत ज्यादा हुआ है। देखिए, ऐसा है कि हर जो आदमी है उसका अपनी विचारधारा है, अपना काम करने का तरीका है और अपने वक्तव्य रहते हैं। अगर हम बात करें जो निर्दलीय विधायक है, इन्होंने पहले ही बिना शर्त जो है पहले साल से ही इन्होंने समर्थन सरकार को दे रखा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आज समर्थन दिया है, ये पहले से ही इन्होंने समर्थन दिया हो सरकार में। कई तो इनमें चेयरमैन बने हुए हैं, मंत्री भी बने हुए हैं। तो इसीलिए आज अगर ये कहते हैं कि हमने समर्थन दिया हुआ है, तो ये समर्थन तो पहले से चल रहा है। लेकिन क्योंकि आज ये जो माहौल ऐसा बना, तो इस माहौल को तोड़ने के लिए मैं उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने इन चीजों को विराम लगाया जो ये बातें चल रही थी। लेकिन आप देखेंगे, कल तक भी देखेंगे, दुष्यंत जी और मुख्यमंत्री। मैं रोक रही हूँ उमेश भाटी जी, आपको माफी के साथ मैं रोक रही हूँ। मेरे साथ ज्ञानचंद गुप्ता जी जुड़ गए हैं, विधानसभा स्पीकर हैं। बहुत स्वागत करूंगी मैं सर आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, अभी तक देखिए गठबंधन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, आप भी समझ रहे होंगे, आप भी तमाम बयानों को सुन रहे हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि गठबंधन तो जारी है, आगे भी जारी रहेगा, क्या समझा जाए, क्या मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की है इन तमाम बयानबाजियों के बाद? देखिए, मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद मैं समझता हूँ कि सभी प्रकार की जो मैं कहूँगा अफवाहें हैं या जो आशंकाएं हैं या जो बातें चल रही हैं, वो सभी खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि कहीं पर भी किसी भी प्रकार से गठबंधन टूटने की बात या गठबंधन अलग होने की बात कहीं भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं कही है। तो इसलिए जो मुख्यमंत्री जी की प्रतिक्रिया है वही हम सब फाइनल समझ करके, जो बाकी की जो अलग अलग अफवाहें कह लीजिए, बाकी लोगों के अलग अलग व्यक्तिगत बयान कुछ भी हो सकते हैं, जो आधिकारिक जो घोषणा है, आधिकारिक निर्णय है मंत्री जी और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वही करेगा। तो इसलिए जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो स्वाभाविक रूप से वो जो उनकी जो घोषणा है वो फाइनल है। ठीक है। अच्छा, ज्ञानचंद गुप्ता जी, यहाँ पर मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान भी मेरे साथ बनी हुई हैं, आपसे सवाल करना चाहती हैं। ज्योति, ओवर टू यू। जी, ज्ञानचंद जी, देखिए लगातार चूंकि निर्दलीय विधायकों से तो मुलाकात जारी ही थी, एचएलपी विधायक से भी मुलाकात की गई। आज जो मुलाकात हुई, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह थे, आप भी साथ में थे, पार्टी प्रभारी के साथ जो मुलाकात हुई। अब रणजीत सिंह ये कहते हैं कि कुछ बातें वो भी हैं जो कैमरे पर नहीं बताई जा सकती। तो जब गठबंधन को लेकर बहुत तरह की बयानबाजी, निर्दलीय हर मुलाकात के बाद ये कह रहे हैं कि जेजेपी की जरूरत ही नहीं है सरकार चलाने के लिए, रणजीत सिंह का ये कहना कि कैमरे के सामने कुछ बातें नहीं बताई जा सकती। तो ऐसी कौन सी बातें हैं, क्यों ना फिर इन्हें गठबंधन के भविष्य को लेकर जोड़ा जाए, इन तमाम बातों को, इन बयानों को? देखिए ज्योति जी, पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं। चर्चा में बहुत सारी बातें आती हैं। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति का अपना एक जो दृष्टिकोण होता है वो रहता है, लेकिन जो अंतिम निर्णय होता है वो पार्टी करती है, पार्टी का संगठन करता है। तो उस दृष्टि से किसी भी व्यक्ति का कोई दृष्टिकोण, किसी भी कार्यकर्ता का कोई दृष्टिकोण वो अलग हो सकता है, लेकिन जो निर्णय है वो तो हमारे जो केंद्रीय हाईकमांड है, केंद्र हमारा नेतृत्व है या हमारे मुख्यमंत्री है, वो ही। अच्छा, ये देखिए, निर्णय की बात ठीक है, ये आगे की बात है, आप ही कह रहे हैं, लेकिन जो उचाना को लेकर अभी से दावेदारी, जबकि चुनाव भी करीब नहीं है, ये किसी को पेट दर्द है, कोई डॉक्टर है, किसी ने एहसान नहीं किया है, मंत्री बनाया है, फ्री में समर्थन नहीं दिया है, तो इन बयानों को ज्ञानचंद गुप्ता कैसे देखते हैं? फिर क्यों अभी से इन बयानों की नौबत आ गई है? ऐसा भी नहीं कि चुनाव बहुत करीब है और आप लोगों को फटाफट कुछ डिसाइड करना है ऐसी स्थिति को। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी प्रतिक्रिया देते हुए, कोई भी बात कहते हुए संयम रखना चाहिए और व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की बातों से कई बार प्रवाहट बढ़ती है, तो शायद उसी कारण से जो आज आप चर्चा कर रहे हैं ये उसी का परिणाम है, जो
भाषा का इस्तेमाल कई बार ठीक नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि अब ये सभी जो अफवाहें हैं, ये सभी बातें हैं, उस पर विराम लग जाना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो जो गठबंधन जारी रहेगा वही फाइनल जो माना जाए। चलिए आखिरी कम शब्दों में ये और बता दीजिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है जेजेपी और बीजेपी के बीच? बिल्कुल सही, सब कुछ ठीक चल रहा है, इसमें दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी जुड़ने के लिए, और उमेश भाटी जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद करूंगी। चौहान साहब आपका भी बहुत धन्यवाद। ज्योति आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो तमाम सुगबुगाहट थी, जो तमाम हलचल, सियासी हलचल थी, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगाते हुए उन्होंने कह दिया है कि गठबंधन तो आगे अभी जारी रहेगा, लेकिन बावजूद इसके कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं, कुछ बयान ऐसे भी आ रहे हैं जो सवाल अभी भी खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। इस बुलेटिन